इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने जी आप बता दें कि अमेठी, अमेठी में भी 2 सीटें आगे, क्योंकि 4 सीटों पर सर्वे, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तमाम अन्य पार्टियों के खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्टि करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे अमेठी के बारे में, अमेठी की 4 विधानसभा की सीटों के बारे में, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसके साथ दोस्तों अगला जिला महोबा है। महोबा की कुल 3 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 1 सीट है समाजवादी पार्टी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 और कांग्रेस के खातों में 0 संतुष्टि यहाँ पर बरकरार देखी जा रही है। यहाँ पर 1 सीट है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे, कांग्रेस भी होड़ में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका का सबसे बड़ा काफिला आपको बता दें कि भदोही में लगभग 4 सीटें आगे निकलती है समाजवादी पार्टी। भदोही की 4 से 7 सीटों में से जी आपको बता दें 3 सीटें समाजवादी पार्टी ले रही है, तीनों के तीनों सीटें, और भदोही के अंदर सबसे बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात कर ले। अगला जिला कुशीनगर, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कुल यहाँ पर 5 सीटें आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। अगला जिला आपके सामने कुशीनगर है और कुशीनगर की 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया। 7 विधानसभा की सीटों पर जो सर्वे हुआ, इसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी। अगले जिले के फर्रुखाबाद जिले के बारे में बात कर ले तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। कुल यहाँ पर बात करें तो 5 सीटों का अंतर अभी भी बरकरार है, 5 सीटों का अंतर उलाट पलाट जारी है। इसके साथ दोस्तों 43, 38, 5, 8 के आंकड़ों के साथ कुल 4 सीटें फर्रुखाबाद की हमने बात की है। फर्रुखाबाद के बाद में अगला जिला आपके सामने हमीरपुर है और आपको बता दें कि हमीरपुर में कुल 2 सीटों पर सर्वे, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और पीछे समाजवादी पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव जैसे जैसे बना वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर की ओर जाती गई, समाजवादी पार्टी ऊपर की ओर जाता गया हमीरपुर में आते आते। इसके साथ दोस्तों अलीगढ़ की बात कर ले तो अलीगढ़ की 10 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, क्योंकि अपने अलीगढ़ में वैसे तो समाजवादी पार्टी का कब्जा होता है अभी कहा, लेकिन इस बार अलीगढ़ की सीटों पर फतेह भारतीय जनता पार्टी का होगा। सीटों को जीतने में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला, क्योंकि ओवैसी है, ओवैसी इसलिए जी पूरी तरीके से यहाँ पर बड़ा खेला हो रहा है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की 6 सीटों पर सर्वे, 4 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर में आते आते शतक और 50 पार कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी 50 पार करते हुए समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाया। फतेहपुर की बात कर ले तो फतेहपुर में कुल सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर यहाँ आपको बता दें कि 6 सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 8, 9 पर कांग्रेस, और इसके साथ ही यहाँ पर आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 50 के आंकड़ों को पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में आते आते 51 सीटों पर वर्चस्व कायम किया, 50 के आंकड़ों को पार किया, 50 का अर्धशतक को लगाया। गाजीपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्टि यहाँ पर करनी पड़ रही है। तो यह बेहद बड़ा आंकड़ा। इसके साथ दोस्तों अगला जिला हाथरस है। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। तो यहाँ पर 59, 51, 8, 9 के आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर भी स्टेबलाइज दिखाई दे रही है। हाथरस में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं हो पा रही है। इस बार बड़ा आंकड़ा सामने है। मैनपुरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैनपुरी में लगभग हमने 4 सीटों पर सर्वे किया, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी, 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दी। कांग्रेस ने 10 को आंकड़े को छू लिया। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर पूरी तरीके से बड़ा वर्चस्व 61 के आंकड़ों के साथ 11 सीटें आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। वही अब हम तमाम अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ा है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, अलीगढ़ की 7 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीटों पर यह बहुजन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सत्ता है। 64, 55, 9, 10 के आंकड़ों के साथ
यहाँ पर कुल हमने 7 सीटों का सर्वे किया। यहाँ पर अलीगढ़ जिले में हम मौजूद है। इसके साथ दोस्तों मिर्जापुर की 5 विधानसभा की सीटों पर सर्वे किया। 66 पर पहुंच गए मिर्जापुर में आते आते समाजवादी पार्टी, जबकि 57 पर भारतीय जनता पार्टी। कुल अभी भी 9 सीटें आगे चल रही है। मिर्जापुर में बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 पर जब बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो 10-10 के साथ 57 और 66 के आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही है। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे हमने किया। 7 विधानसभा की सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जो ही अन्य पार्टियों के हाथों में 0 सीटों के साथ संतुष्टि करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो बुलंदशहर के बारे में, बुलंदशहर में आते रहते 60-70, 10-10 के आंकड़ों के साथ यहाँ पर कुल 10 सीटें आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो विधानसभा की सीट है, 3 विधानसभा की सीटों से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 कांग्रेस के हाथों में 0 सीटें जाने की संभावनाएं साफ में देखी जा रही है। दोस्तों इस चुनाव का नतीजों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ओपिनियन है जो आपके सामने हम तक चुप बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको मसला की बात करें तो 5 विधानसभा की सीटों पर सर्वे 72 पर चली गई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट मथुरा में जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला। वही बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिला, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई गई हैं। तो मथुरा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया और अभी भी फिलहाल 8 सीटें पीछे चल रही है। देवरिया की बात कर लेते हैं तो देवरिया में बात करें 7 सीटों पर सर्वे, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीटें मिलने की दिखाई दे रही है। वहीं ये कांग्रेस को 0 सीटें दिखाई दे रही है। देवरिया की बात करें तो देवरिया का सर्वे आपको स्क्रीन पर सामने निकल कर आ रहा होगा। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने रहा। अब बात करें अगले जिले की, तो अगला जिला यहाँ पर मुजफ्फरनगर के 5-6 विधानसभा सीटों पर सर्वे। यहाँ पर 6 सीटों से 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के हाथों में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे 73, 13 और 12 के आंकड़ों के साथ आप इस रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। वहीं पे दोस्तों आप देख सकते हैं संतुष्टि अपनी कर रही है। बदायूं में आते आते 88, 87, 14, 13 के आंकड़ों के साथ पूरे हमने 6 सीटों पर बड़ा सर्वे किया जो आपके स्क्रीन पर सामने नजर आ रहा हो। समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और वहीं कांग्रेस के खातों में 0 सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसके साथ ही 91, 69, 14, 13 के आंकड़ों पर पार्टियां पहुंचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार अगला जिला आपके सामने गाजियाबाद है और गाजियाबाद की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों के सर्वे में 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटों के साथ संतुष्ट करना पड़ रहा है। और ये था गाजियाबाद जिला। गाजियाबाद के बाद में आपको बता दें अमरोहा है। अमरोहा में कुल 4 सीटें हैं। 1 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस खातों में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये था दोस्तों अमरोहा जिला। इसके साथ ही दोस्तों अमरोहा के बाद में हम आते 94, 82, 16 और 14 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला जिला आपके सामने है। जी हाँ, आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा की सीटों पर हमने सर्वे किया। इसमें से 5 विधानसभा की सीटों में सर्वे जो हुआ, इसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें और तमाम अन्य पार्टियों को 0 सीटें दिखाई दे रही है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने चित्रकूट है। चित्रकूट की 2 विधानसभा की सीटों पर हमने बात किया। 2 सीटों पर जो हमने सर्वे किया, इसमें पाया कि कुल दोनों सीटों जो है चित्रकूट की वो समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट होते हुए दिखाई दे रही है। 98, 85, 16 और 14 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इसके साथ ही अगला जिला आपके सामने है मेरठ। मेरठ के